मसाई मारा में एक सख्त उसूल है, जंगल के मामलों में इंसान दखल नहीं देता। अगर कोई शेर लड़ाई में घायल हो जाए, अगर उसका घाव सड़ने लगे, अगर वो भूख से मर रहा हो, तो गाड़ियों में बैठे लोग बस देखते हैं, कैमरा चलता रहता है और शेर मर जाता है। यही नियम है। लेकिन एक शेर ऐसा था जिसके पास जानवरों के डॉक्टर बार बार भेजे गए। उन्होंने उसे बेहोश किया, उसके खुले घाव साफ किए, टाँके लगाए और उसे वापस उसी घास में छोड़ दिया। एक बार नहीं, ऐसा कई बार हुआ। जंगल में नर शेर औसतन 10 से 12 साल जीता है। किसी इलाके पर उसका कब्जा आमतौर पर 2 या 3 साल से ज़्यादा नहीं टिकता। उसके बाद कोई जवान शेर आता है और उसे मार देता है या भगा देता है। लेकिन ये शेर करीब 14 साल जिया। उसने लगभग 1 दशक तक अपना इलाका बचाए रखा, एक फटी हुई पलक के साथ, एक भाले का घाव खाने के बाद और आखिरी सालों में लंगड़ाते हुए। जून 2021 में जब वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि कोई भी जवान शेर उसे आसानी से मार सकता था, उसने आखिरी बार चलना शुरू किया, करीब 25 किलोमीटर उस दिशा में जहां वो पैदा हुआ था। रास्ते में उसे जवान नर शेर मिले भी और उन्होंने उस पर हाथ नहीं डाला। ये कहानी है मसाई मारा के किंग स्कारफेस की। स्कारफेस का जन्म केन्या के मसाई मारा नेशनल रिजर्व में हुआ था। साल को लेकर रिकॉर्ड में थोड़ा फर्क है, कुछ सोर्स 2007 कहते हैं, कुछ 2008। लेकिन एक बात तय है, कंजर्वेशन टीम्स उसे लगभग शुरुआत से ही जानती थीं, जो किसी जंगली जानवर के मामले में कम ही होता है। बड़ा होने पर उसका वजन करीब 180 से 200 किलो के बीच पहुंचा। लेकिन उसकी असली पहचान थी उसकी घनी गहरे रंग की आयाल। शेरों में गहरी आयाल ऊंचे टेस्टोस्टेरोन और बेहतर सेहत से जुड़ी होती है और मादाएं ऐसे नर को तरजीह देती हैं। यानी वो आयाल एक तरह का इश्तिहार थी, दूसरे शेरों के लिए चेतावनी और मादाओं के लिए न्योता। स्कारफेस अकेला नहीं था, उसके 3 भाई थे, मोरानी, सीकियो और हंटर। मारा में इन चारों को एक नाम मिला, द 4 मस्केटियर्स। 2011 के आसपास इन चारों ने मार्स प्राइड पर कब्जा किया। और मार्स प्राइड कोई आम झुंड नहीं है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा फिल्माया गया शेर परिवार है। वजह है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीरीज बिग कैट डायरी, जो 1996 से 2008 तक चली। इस सीरीज़ ने मार्स प्राइड के शेरों को नाम दिए, उनकी ज़िंदगी को कहानी की तरह पेश किया और उन्हें दुनिया भर के घरों तक पहुंचा दिया। तो जब स्कारफेस और उसके भाई इस झुंड के मालिक बने, तो वो अपने आप दुनिया के सबसे बड़े कैमरों की नज़र में आ गए। उसकी शोहरत की एक बड़ी वजह ये टाइमिंग भी थी। अब उस निशान की बात जिससे स्कारफेस को उसका नाम मिला। 2011 और 12 के आसपास इलाके पर कब्जे की एक लड़ाई में एक विरोधी शेर का पंजा स्कारफेस की दाईं आंख पर पड़ा। घाव इतना गहरा था कि उसकी दाईं आंख की पलक फट गई। ये कोई मामूली चोट नहीं थी। पलक का काम आंख को धूल और सूखने से बचाना है। अफ्रीका की धूल भरी घास में एक ऐसी आंख जो ठीक से बंद ही ना हो, इन्फेक्शन का खुला दरवाजा है। वो घाव कभी पूरी तरह भरा नहीं। आगे के सालों में वो बीच बीच में फिर से खुलते रहा और यहीं से मारा का वो सख्त उसूल टूटना शुरू होता है जिससे हमने बात शुरू की थी। क्योंकि उस उसूल में एक छूट है, अगर चोट जंगल ने दी है, जैसे किसी शेर की आपसी लड़ाई में, तो इंसान दखल नहीं देगा। लेकिन अगर चोट इंसान ने दी है तो इलाज होगा। और स्कारफेस की ज़िंदगी में इंसान बार बार आया। मारा के आसपास मसाई चरवाहे अपने मवेशियों के साथ रहते हैं, शेर और गाय एक ही ज़मीन पर। एक मौके पर स्कारफेस मवेशियों के करीब पहुंचा और अपने पशुओं को बचाने के लिए एक चरवाहे ने उस पर भाला चला दिया। भाला उसे लगा। जंगली शेर के लिए भाले का घाव अक्सर धीमी मौत होता है। घाव में इन्फेक्शन फैलता है, शेर शिकार करने लायक नहीं बचता और भूख उसे खत्म कर देती है। लेकिन स्कारफेस के मामले में डॉक्टर पहुंचे, उन्होंने घाव का इलाज किया और वो बच गया। ध्यान दीजिए, उसे बचाया इसलिए गया क्योंकि उसे घायल भी इंसान ने ही किया था। और यह टकराव किसी एक भाले तक सीमित नहीं था। 2015 में स्कारफेस के अपने मार्स प्राइड के साथ कुछ भयानक हुआ। उस साल झुंड के शेरों ने मवेशियों का शिकार किया। जवाब में एक गाय के शव में कीटनाशक मिला दिया गया। जब शेर उस शव को खाने वापस लौटे तो वो जहर के शिकार हो गए। इस घटना में बीबी नाम की मशहूर बूढ़ी शेरनी समेत कई शेरों की मौत हो गई। स्कारफेस खुद उस जहर का शिकार नहीं हुआ था, लेकिन ये घटना बताती है कि जिस जमीन पर वो राज कर रहा था, वहाँ असली खतरा क्या था। दूसरे शेर उसे हरा सकते थे, उसके झुंड को, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान एक बोतल से पहुंचा। इसी सबके बीच स्कारफेस टिका रहा। उसके शरीर पर निशान बढ़ते गए और उसे लंगड़ापन आ गया। गाइड बताते हैं कि आखिरी कुछ सालों में वो लंगड़ाकर ही चलता था। एक एक करके उसके भाई साथ छोड़ गए।
फोर मस्केटियर्स में आखिर में अकेला स्कारफेस बचा, फिर भी उसका कब्जा बना रहा है। इंटरनेट पर आपको कई दावे मिलेंगे, जैसे स्कारफेस ने 400 लकड़बग्घे मार डाले, उसने 130 विरोधी शेरों को हराया, उसके नीचे 900 शेर थे। इन आंकड़ों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना किसी रिसर्च टीम ने ऐसा कोई हिसाब रखा, ना ये दावे किसी सोर्स तक जाते हैं। ये सोशल मीडिया की गढ़ी हुई कहानियां हैं और सच ये है कि स्कारफेस को इनकी ज़रूरत भी नहीं थी। जून 2021 तक उसकी हालत साफ दिख रही थी। स्कॉटिश फोटोग्राफर जॉर्ज लोगन, जिन्होंने सालों तक स्कारफेस की तस्वीरें खींची थी, उनके पास केन्या से लगातार तस्वीरें और वीडियो आ रहे थे। उनमें दिख रहा था कि शेर अब जूझ रहा है। फिर उसने वो आखिरी सफ़र शुरू किया, करीब 25 किलोमीटर मुसियारा मार्स के उस इलाके की तरफ जहां उसका जन्म हुआ था। रास्ते में उसका सामना जवान नर शेरों से हुआ। वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि उनके लिए वो अब कोई खतरा नहीं था। उसने बस गुर्रा कर उन्हें देखा और उन्होंने उसे छोड़ दिया। 11 जून 2021 को दोपहर करीब 1 बजे स्कारफेस ने आखिरी सांस ली। ना कोई लड़ाई, ना कोई नया घाव, ना इंसान का कोई हाथ। वो लेट गया और फिर कभी नहीं उठा। उम्र करीब 14 साल। आमतौर पर किसी जंगली शेर का इस तरह अपनी मौत मरना बहुत कम होता है, लेकिन स्कारफेस आखिर तक जंगली और आज़ाद रहा अपनी उसी ज़मीन पर। स्कारफेस को देखने के लिए लोग दुनिया भर से मारा आते थे। उस टूरिज्म से जो पैसा आया वो स्थानीय अर्थव्यवस्था और कंजर्वेशन दोनों में गया, और उसके बहाने लोगों की नज़र उस आंकड़े पर गई जो ऐसे कोई नहीं देखता। अफ्रीका में जंगली शेरों की संख्या अब करीब 20,000 रह गई है। 1960 के दशक में ये लगभग 1 लाख थी। शेर अपने पुराने इलाके के 90% से ज़्यादा हिस्सों से गायब हो चुके हैं। वजहें वही हैं, ज़मीन का घटना, शिकार और इंसानों से टकराव। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है रवि सुमन, आप देख रहे हैं खबरगांव। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड किया है हमारे साथी सर्वेश ने।